Welcome back students. Today we are going to learn past indefinite tense. हमने प्रेजेंट के चारों टेंसेस कवर कर लिए अपने वीडियोस में और मैं वीडियोस बहुत रेयरली बना रहा हूँ. उसका रीज़न मेरा बिजी स्केड्यूल है. सुबह शाम तक बहुत बिजी रह पा रहा हूँ मैं, तो टाइम मेरे को बड़ी मुश्किल मिल रहा है. आज जो हम टेंस करने जा रहे हैं ये 12 टेंसेस में सबसे डिफिकल्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टेंस है. इसको मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, डिफिकल्ट क्यों बोल रहा हूँ, उसका एक रीजन है. रीजन क्या है? 12 टेंसेस में से 11 टेंसेस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं होती. जो हम यहां पे यूज करने वाले हैं उन 11 में या तो फर्स्ट फॉर्म यूज होगा या थर्ड फॉर्म यूज होगा. और इकलौता ये ऐसा टेंस है, इट्स द ओनली टेंस इन विच यू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो इसमें सोचेंगे कि डिफिकल्टी क्या होगी. क्या डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट यही है कि जो चीज कम यूज होती है वो हमारे मेमोरी में कम देर तक रहती है या हमारे प्रैक्टिस में कम आती है. जो चीज ज्यादा यूज होगी फॉर ऑब्वियस रीजंस वो हमको ज्यादा देर हमारे माइंड में रिटेन रहती है, हम उसको याद कर पाते हैं, प्रैक्टिस कर पाते हैं. तो एक रीजन इसका यही है. और इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट ये इसीलिए है बिकॉज मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस दैट यू फ्रेम एंड इन मोस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशंस यू मेक, ये टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इवन 11th 12th क्लास में जो रिपोर्ट राइटिंग होती है, क्वेश्चन आंसर्स जिसमें डिड से क्वेश्चन किए जाते हैं, उनके रिप्लाई आप इसी टेंस में देते हैं. जब हमको ये टेंस नहीं पता होता तो हम किसी और टेंस में रिप्लाई देते हैं और वो आंसर ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है. कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, टेक्स्ट के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से वो ठीक हो सकता है, बट ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है. तो आओ इसको हम सीखते हैं आज. जो इस टेंस को देखिए, सिंपल सी बात है. इफ यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस टेंस ट्रांसलेशन मेथड से, तो आप देखेंगे सेंटेंस के एंड में ता था, ते थे, ती थी आदि आ रहा है और आ ए ई भी यूज हो रहा है. या तो ये यूज होगा या ये यूज होगा. और कहने का मतलब क्या है कि हमको पता चल जाता है. अब पास्ट जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था तो हमने क्या था, ता है, ते है, ती है, ये उसी का ही कन्वर्जन है. ठीक है. और आ ए ई ये इसका एक एक्सटेंडेड फॉर्म है जो हमको समझना जरूरी है. इसी फॉर्म से हम पास्ट परफेक्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे जब हम इसके बाद दूसरी और तीसरी वीडियो पे काम करेंगे. तो आपको इतना समझ जाना चाहिए कि ये पहचान है हिंदी में. लेकिन जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, सो इंग्लिश में कुछ वर्ड्स सेंटेंस के एंड में यूज होते हैं, यस्टरडे, प्रीवियस डे, जो ये डिनोट करते हैं कि ये काम खत्म हो चुका है पहले ही. और ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला खत्म होना ये नहीं कि रिसेंट में खत्म हुआ है, ये खत्म हुए काफी देर हो चुके, पास्ट में जा चुकी है वो चीज. इट्स नॉट इन प्रेजेंट. तो इस टाइप से हमको ये सेंटेंसेस समझने हैं. अब देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म मैं फिर बता देता हूं आपको. जैसे देखिए, सो एक वर्ब होती है ये. इसका मतलब होता है जो हम फसल को बोते हैं ना, उसको बोने को हम बोलते हैं सो. ये फर्स्ट फॉर्म है. इसकी सेकंड फॉर्म होती है सोड और थर्ड फॉर्म होती है सोन. लोग इसको थर्ड को भी सोड कर देंगे, इसको भी सोड कर देंगे, सो इट गेट्स कंफ्यूज्ड, पीपल गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है. तो ये जब हमारी कम यूज होती है, हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म. ऐसे ही पास्ट में कंटिन्यूअस में ही चलेगी, पास्ट परफेक्ट में ही चलेगी, लेकिन इंडेफिनिट में हम पॉजिटिव में इसको यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव में, लेकिन नेगेटिव में अगेन फर्स्ट फॉर्म पे आ जाएंगे. तो मैक्सिमम ये और ये यूज होते हैं, ये कम यूज होते हैं, इसीलिए हमको ये याद भी कम रहती है. और हम इसीलिए इसमें गलतियां करते हैं. इंटरव्यूज में भी जो चीजें पूछी जाती हैं दे आर मोस्टली बेस्ड ऑन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो हम अगर वो नहीं क्लियर कर पाते तो बड़ी प्रॉब्लम होती है. जब मैंने कभी जॉब्स किए थे, इंटरव्यूज दिए थे जॉब्स के लिए एयरपोर्ट पे, तो वहां पे यहीं पे फंसते थे लोग.
आई गॉट स्टक एट फ्लुएंसी, मैं उस टाइम फ्लुएंसी अच्छी नहीं थी, ग्रामर अच्छी थी, तो मैं यहाँ नहीं अटकता था, कहीं और अटकता था, बट बहुत सारे लोगों को मैंने यहाँ अटकते देखा है। अब कुछ हम सिंपल से ना इसके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। देखिए, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि राजेश देर से खाना खाता था। राजेश एट फूड लेट। तो हमने यहां पे ईट की सेकंड फॉर्म यूज की है, एट। इतना समझ आया आपको? अब एक चीज और देखते हैं कि जब हमारी एंडिंग ताता तेती तीती से होती है ना, तो हम यहां पे सेकंड फॉर्म के साथ में एक और तरीके से इसको हम बना सकते हैं, जिसमें हम यूज टू लगाते हैं। जब हम मॉडल्स का एक वीडियो करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। राजेश यूज टू ईट फूड लेट। और यूज टू बेसिकली किस लिए यूज होता है? हैबिट बताने के लिए। तो इस सेंटेंस में हम यहाँ पे इस फॉर्म में बोलते हैं हिंदी में, तो हैबिट बताने के लिए भी यूज कर लेते हैं। और हैबिट बताने के लिए यूज करेंगे तो हम यूज टू यूज उसमें डेफिनेटली करेंगे। और टू लगते हैं फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज नहीं आएगा। यूज में ऑलरेडी डी लग गया है, तो ये सेकंड फॉर्म बन गई है। रिमेंबर दिस। अब हम बात करते हैं, हम कुछ इस तरीके से लेते हैं। वह कल स्कूल समय पर गया या पहुंचा। He went to school on time. तो अगर ये आता है या ये वाली पहचान से हम सेंटेंस पहचानते हैं, दोनों का रूल सेम होगा, सेकंड फॉर्म लगेंगे। अच्छा, इसको प्रैक्टिस करने के ना बहुत और तरीके हैं। एग्जाम्पल्स तो आप यूज कर ही सकते हो, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आपने कल पूरे दिन क्या किया, यानी आज थर्सडे, कल वेडनेसडे को आपने क्या किया। जैसे कि अगर आप अपना रूटीन बताने लगेंगे कि मैं इतने बजे उठा, मैं 6 बजे उठा, फिर मैं फ्रेश हुआ, फिर मैंने नाश्ता किया, फिर मैंने नहाया, या क्रिकेट खेला, या पबजी खेला, या जो भी गेम आप खेलते हो, जो भी पूरे दिन आप करते हो, तो सारा पास्ट इंडेफिनिट में यूज हो जाएगा ये सेकंड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ डेली रूटीन के आपको पास में। That I woke up at 6 o'clock, then I got freshened up, then I brushed my teeth and cleaned my tongue, then I had my breakfast, then I went for my class, then I attended a gym session, then I came back, then again had a meal, or I took a meal, or I ate my food, then I took bath, then I worshipped, then I took another meal, and then I left for my school. तो ये सारी पास्ट फॉर्म में यूज हो रही है, सेकंड फॉर्म यूज हो रही है विदाउट हेल्पिंग वर्ब। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रही थी, वैसे ही, यानी पॉजिटिव में बात कर रहा हूं मैं, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करने वाले। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव के जो सेंटेंसेस बनेंगे, यानी जहां पे नहीं यूज नहीं हो रहा और क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस नहीं आ रहे, वहां पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे बिना हेल्पिंग वर्ब के। एक केस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं, जैसे अगर हम बोल दे राजेश देर से खाना खाता तो था, यानी किसी सेंटेंस पे जोर देके कहना है पॉजिटिव में, तो हम डिड लगा सकते हैं। और डिड लगते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखना, क्योंकि डिड जो है अपने आप में डू की पास्ट फॉर्म है, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसीलिए उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। अब हम बात करते हैं, इसको देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को और इंट्रोगेटिव को। एक बार रूल लिख लेते हैं यहां पर, एग्जाम्पल देख लेंगे फिर उसके। ये तो पॉजिटिव का था, अब नेगेटिव देखेंगे। देन इट इज सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने बताया था नेगेटिव लगते डिड लग जाएगा, और नॉट हमेशा हमारा थर्ड नंबर पे आता है, और डिड की वजह से फर्स्ट फॉर्म लग रही है, डिड नहीं था तो यहां पे सेकंड फॉर्म थी, और डिड लग गया तो फर्स्ट फॉर्म है ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा। ये बहुत छोटी छोटी बातें, इसलिए मैं जोर देके इसलिए कह रहा हूं कि कंफ्यूज्ड रह जाते हैं और मिस्टेक्स कर जाते हैं,
ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए। इवन ये जो बेसिक रूल्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्प करते हैं। अगर हमको यही नहीं आते तो हम एक्सेप्शनल जो रूल्स होते हैं, जो हम एग्जाम में ज्यादा परसेंटेज दिला देते हैं, वो हमको समझ ही नहीं आते कि है क्या। इसलिए बेसिक सही होना बहुत जरूरी है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। रीटा ने कल पढ़ाई नहीं की। रीटा डिड नॉट स्टडी yesterday। अब क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक है तो हमको ये नहीं सोचना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी कि नहीं, ठीक है। तो यहां पे सब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं वर्ब से। वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है फिक्स्ड है कि वो हेल्पिंग वर्ब जो है वो आनी आनी। इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट पीछे चले जाएगा, और अगर नॉट आना होगा तो वो यहां आ जाएगा थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट के बाद, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो। और EXT एक्स्ट्रा है, आप इतने वीडियोस देखे होंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब हम करते हैं यस नो वाले सेंटेंसेस को। क्या तुमने उससे बात की? अब यस नो का में आंसर मिल जाता है, इसलिए डिड हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। डिड यू टॉक टू हिम? अच्छा, एक चीज होती है कि जब हमें ये नहीं पता होता ना कि जो प्रोनाउन है वो मेल है कि फीमेल है, तो आप मेल यूज करते हैं वहां पर। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि वो मेल है फीमेल है तो आप मेल को ही यूज करते हैं। जैसे कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अगर किसी में मिस्टेक होती है किसी क्वेश्चन में तो इंग्लिश वाले को करेक्ट माना जाता है। तो यहां पे हम इसको मेल वाले को वर्जन को यूज करेंगे। अब हम यस नो के अलावा जो क्वेश्चन बनता है, ऋतिक ने भिखारी को कितने पैसे दिए? अब इस क्वेश्चन का आंसर यस नो में मिल ही नहीं सकता, हाँ ना में जवाब दे ही नहीं सकते। तो क्वेश्चन हमको पकड़ लेना, क्वेश्चन है कितने, और कितने अकेले नहीं है, कितने पैसे। तो कितने पैसे की इंग्लिश डायरेक्ट आगे आ जाएगी। कितने पैसे मींस, अब पैसों को आप काउंट कर सकते हो क्या? आप सिक्कों को काउंट कर सकते हो, आप नोट को काउंट कर सकते हो, पैसों को कर सकते हो। कितने रुपए, कितने पैसे, ठीक है। लेकिन यहां पे क्योंकि अब पैसों का उतना रेलेवेंस नहीं है, रुपए आ गए, तो हम यहां पैसों को समझेंगे दौलत। क्या समझेंगे? दौलत। तो हम यूज करेंगे हाउ मच मनी डिड ऋतिक गिव। डिड की वजह से देखो फर्स्ट फॉर्म अगेन आ रहा है, टू बैग। क्वेश्चन मार्क। अब अगर यहां पे कितने रुपये लिखा होता, या कितने डॉलर्स लिखा होता, या कितने यूरोज लिखा होता, या कितने पाउंड्स लिखा होता, तो हम यहां पे हाउ मेनी पाउंड्स या हाउ मेनी रुपीज, हाउ मेनी डॉलर्स यूज कर लेते हैं, क्योंकि उनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। यहां लेकिन हमने पैसों को क्या समझा है? डॉलर समझा है। सिर्फ वो सिक्के वाले 50 पैसे, 1 पैसा, 2 पैसा, क्योंकि उसका जमाना चले गया, अब वो मिलते भी नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये आपका टेंस था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप लोगों को मैं बुक ऑलरेडी बता चुका हूं कि PS गुप्ता की एक बुक आती है, एनडी हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन। 60 से 65 या मैक्स टू मैक्स ज्यादा जाएगी तो 80। अभी मैंने रिसेंट में खरीदी थी किसी के लिए, 65 की ही पड़ी थी मुझे। बहुत अच्छी बुक है, आपको
आपके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराने में बड़ी हेल्प करेगी। अगर आप सोच नहीं पाते, खुद से सोच लेते हैं तो आपको बुक की जरूरत नहीं है, बट इसमें वोकैबुलरी बहुत अच्छी है इसलिए रेकमेंड करूंगा। रूल के लिए रेकमेंड नहीं करूंगा, कुछ रूल्स इसके अंदर गलत दे रखे हैं, कुछ जो सेंटेंसेस सॉल्व है वो भी गलत दे रखे हैं, लेकिन बाकी चीजें इसमें काफी रिलेवेंट है आपकी नॉलेज के लिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं।